नमस्कार। हम इस वक्त हैं दिल्ली और हमारे साथ बिहार से चलकर समता पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता कुंवर रुपेश जी आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपको दीपावली की बधाई। आप दिल्ली आए हुए हैं। बिहार का जो इस समय माहौल चल रहा है, अभी उपचुनाव हुआ है, क्या कहेंगे? मैं सभी बिहार वासियों और देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा और भैया दूज और विश्वकर्मा आज है उनकी बधाई देना चाहता हूं। सुख शांति और समृद्धि सभी के घरों में रहे और सभी के जीवन में जो पिछले 2 साल से कोरोना काल में बर्बादी हुई है, उस कोरोना काल से देश को निजात मिले और सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ एक प्यार और समन्वय बना रहे। आपने कहा कि बिहार में उपचुनाव जो हुई है उस पर आपका क्या कहना है, तो मेरा आपको बिहार के उपचुनाव को लेके बड़ा स्पष्ट कहना है कि विपक्ष उपचुनाव में एक नहीं हो रही है, इसका फायदा सत्ता उठा रही है। बिहार के जो उपचुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है करीब से कि वो चुनाव सत्ता के विरोध में होने के बाद भी सत्ता की जीत मिली है। तो ये कमी विपक्ष की एकता का न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। मैं लगातार आपको देख रहा हूं बिहार में, जिस तरह से आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, पार्टी के आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सफलता अभी तक दिख नहीं रही है। उसके पीछे कारण है कि ज़मीन पे जब हम लोग उतर रहे हैं तो ज़मीन पे मुद्दा कुछ और है। ज़मीन पे लोग मांग रहे हैं व्यवस्था सही होने की, ज़मीन पे सारी बातें अच्छी मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव। अभी मैं कुशेश्वर स्थान में विधानसभा में मैं 32 पंचायत में 25 पंचायत में खुद घूमा हूँ। वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनसे बराबर मांग करी है कि यहाँ की व्यवस्था में दुरुस्त किया जाए। पिछले 3 बार से उन्हीं के विधायक थे और चौथी बार भी उनके विधायक को जीत मिली है, प्रत्याशी को। और जनता ने एक शब्द में कहा था कि हम बिहार में और कुशेश्वर स्थान में बदलाव देखना चाहते हैं, तो बदलाव नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी जो ज़मीनी हकीकत है और वोट का हकीकत, उसमें कहीं ना कहीं पैसा समझ और एकता पार्टियों की और कहीं ना कहीं धार्मिक राजनीति जो आज समाज में हावी है, उसका भी एक अपना अंतर रहा है, जातिगत राजनीति का। तो उसका बदलाव होना जरूरी है। उसी बदलाव के लिए हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार में अब जाति से राजनीति नहीं चलेगी। अगर बिहार को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो, और तब जाके जब शिक्षित होगा समाज, स्वास्थ्य होगा समाज, तब जाके बिहार में एक बदलाव का एक विचारधारा उत्पन्न होगा और तब जाके एक नई विचारधारा को समाज में स्थान मिलेगा। जिस तरह से अभी उपचुनाव हुआ, दोनों सीट पे जेडीयू को जीत हासिल हुई है, क्या जनता अभी भी जंगल राज से, लालू यादव के राज से डर रही है? क्या कारण रहा जो दोनों सीट? आपकी इस बात को मैं पूर्ण रूप से सहमति नहीं जताऊंगा, पर जंगल राज का कहीं ना कहीं इसका मेमोरेंडम चलाया जा रहा है, पूरा प्रचार किया जा रहा है, पूरी तरीके से फैलाया जा रहा है कि बिहार में जंगल राज लालू जी के रीजन में रहा है। पर आप भारत सरकार और बिहार सरकार के आंकड़े उठा लीजिए, जो उनके अपने आंकड़े बता रहे हैं कि लालू जी के रीजन के जो बिहार की जो घटनाएं हैं और अभी की जो पिछले नीतीश जी की सरकार की गठबंधन, जो डबल इंजन की सरकार की जो घटनाएं चल रही है, उसमें लालू जी की सरकार और इस सरकार की तुलना में, आज की तुलना में बिहार सबसे आगे है। क्राइम में हो या फिर चोरी में हो या बलात्कार में हो या हत्या में हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो बिहार की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हुई है। आप बिहार का पलायन का स्थिति देख लीजिए, क्या हालत है पलायन को लेके। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, सत्ता इस पर अपना काम कर रही है, विपक्ष इसको सही तरीके से जनता के बीच में नहीं रख रही है। विपक्ष की कमी है और इस कमी को मैं बखूबी कहना चाहूँगा विपक्ष के सभी नेताओं को, जिसमें हम भी आते हैं, कि इसको हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है कि जो जनता के बीच फैलाया जा रहा है उस झूठ को कैसे से निकाला जा सके, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जनता जंगल राज की बात करके कि जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, वो हकीकत में जंगल राज में तो बिहार आज चल रहा है, वो जंगल राज नहीं था। वो भी कुरीतियों से गुजरा हुआ एक राज्य था, लेकिन आज की स्थिति उससे ही बुरा है। आप देख रहे हैं लगातार जो बिहार के लोग अन्य शहरों में जाते हैं, पलायन हो रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या नीतीश कुमार इसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं? अगर बिहार में अगर सफलता मिली होती तो बिहार एक्सपोर्ट में कंपनी होती, न कि एक्सपोर्ट लोगों को एक्सपोर्ट करती। हम मजदूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट राज्य बन गए हैं। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ कि हम मजदूरों को इंपोर्ट करने वाले राज्य बन गए हैं। बिहार सबसे अव्वल नंबर पे आता है मजदूरों को पलायन करने में, चाहे शिक्षा का पलायन हो, लोग पढ़ने के लिए बिहार छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो इलाज करवाने का पलायन हो, लोग बाहर निकल रहे हैं। रोजगार की स्थिति तो खैर चरम सीमा पे है। बिहार में
नीतीश जी ने रोजगार के मामले में अपने ही सरकार के आंकड़े आज तक स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाए कि वो बिहार में कितने युवाओं को या कितनी महिलाओं को या कितने विकलांग को, कितने परिवार को रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा था शिक्षा भर्ती के लिए रोज नए प्रपोजल आते हैं बिहार के अंदर, पर शिक्षा भर्ती पे उन्होंने आज तक भी सिर्फ और सिर्फ रोज एक नई बातें रख सोशल मीडिया पे, और सरकार के द्वारा आधिकारिक पुष्टि करते हैं कि आज शिक्षा नीति में हम ये करने जा रहे हैं, टीचरों की बहाली होगी। टीचर बेचारे लाठी खा खा के मर रहे हैं, पर टीचरों की बहाली नहीं हुई। वो 98,000 टीचर जो है, 95,000 टीचर जो है, वो बेचारे रोज पटना में धरना पसंद करते हैं और उनके ऊपर आज तक सरकार ने कोई गंभीरता से काम नहीं किया है। तो ये हालत है बिहार का। जब शिक्षक स्कूल में नहीं होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की भूमिका निभाएंगे कैसे? वो अच्छे इंजीनियर, एसपी बन के बाहर जाएंगे कैसे? आज बिहार में एक बिहार के टॉपर, बिहार के जन्म धरती जन्म का पुत्र, कटिहार का लड़का टॉपर हुआ यूपीएस में। नीतीश जी ने उनका पीठ थपथपाया, बड़े बड़े नेता ने उनका पीठ थपथपाया, पर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये बच्चा बिहार से क्यों नहीं पढ़ के टॉपर किया। ये गंभीर सवाल है। वो बच्चा बिहार से पढ़ के टॉपर करता तो पीठ थपथपाने का मजा ही कुछ और होता। लेकिन हमारे बच्चे बिहार में न पढ़ के बाहर पढ़ते हैं। हमारा पलायन एक क्षेत्र में नहीं है, हमारा पलायन सभी क्षेत्रों में है। हमारे किसान अनाज लेके बाहर बेचने आते हैं। आज एक अनाज पे जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जायज है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर बिहार में उस अनाज की व्यवस्था सही की जाती, दुरुस्त की जाती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो बिहार के लोग हर क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए पलायन नहीं है। तो मैं इस पलायन के सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई तैयारी नहीं है काम की, रोजगार की, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम युवाओं के पास वो सोच, वो विचारधारा है, वो फ्यूचर है जो हम लोग काम करना चाहते हैं सरकार में रह के, सरकार को मदद करना चाहते हैं। आपको हम बताएंगे कहाँ कहाँ क्या किया जा सकता है जिससे पलायन रुकेगा। हम लोगों ने रीगा चीनी मिल के लिए आंदोलन किया था, 16 किलोमीटर का पदयात्रा निकाला था। सरकार ने, विपक्ष ने सदन के अंदर आवाज़ भी उठाया। शहनवाज हुसैन जी ने कहा भी कि इस पर विचार किया जाएगा। अभी तक उसे कोई विचार नहीं हो रहा है। बिहार की सारी कंपनियां बंद हो रही दिन प्रतिदिन। सरकार सिर्फ कहती विचार करेंगे। आपके विचार करने से तो आपका पेट भर रहा है। बिहार के उन 12 करोड़ की आबादी का क्या? आपने जगह जगह गांव में भी घुमा, चुनाव में घुमा, ऐसे भी आप समाज सेवा करते रहते हैं। मूलभूत समस्याएं क्या है वहाँ की बिहार की? बिहार की मूलभूत समस्या है, देखिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ को रोजगार। अगर वहाँ के लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो तो वहाँ पे जो हत्या है, बलात्कार है, जो अशिक्षित व्यवस्था है, उसमें सुधार आएगा। तो रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए शिक्षा बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है बिहार में। शिक्षा बर्बाद करने के पीछे कारण रहा है कि जातिगत फैसला लिया गया बिहार के अंदर, और ज़मीन पे लोग आपसी जाति में उलझ के पूरी तरीके से समाज के उत्थान के बजाय समाज के बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये मेरे जाति का है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे जाति का है। हमें कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए नीति बनानी होगी। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी और रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। हर जिला में कंपनी बैठाना पड़ेगा, हर जिला के स्थिति को बदलनी होगी। आज कुशेश्वर स्थान आप जाइए, नीतीश जी को आज से मैं आग्रह करूँगा कि कुशेश्वर स्थान जाएँ। हेलीकॉप्टर से तो गए हैं या गाड़ी से दौरा करें, वो नहीं जा पाएंगे, रोड से नीचे नहीं उतर पाएंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि जनता हमारे पे विश्वास कर रही है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जब भी हमारे को सफलता मिले। देखिए, मेरा बच्चा अगर 10वीं कर लेगा ना, इंटर भी कर लेगा, बीए भी कर लेगा, पास कर लेगा, तो हम कहेंगे हमारे बच्चे ने तो काम अच्छा किया है, पास कर लिया। पर उस पास करने से ये साबित नहीं हो जाता है कि उसने वाकई में अच्छा किया है। साबित तब होगा जब उसको नौकरी मिल जाएगी। तो नीतीश कुमार जी पास तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता उनको किसी कारण से वोट दे रही है, और उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, और कितने उसके पीछे डिप्लोमेटिक अंदर की गहराइयाँ है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वो एक बात विवादास्पद हो जाएगा। लेकिन उस जीत से आप जनता के लिए कितना भला का काम किया है, वो 5 काम हमको बिहार के लिए बता दीजिए। मैं आपका समर्थन करूंगा। बिहार में आपके विपक्ष में रह के भी आपका समर्थन करूंगा। मैं समता पार्टी के लोग जिससे आप निकल के आए हैं, आज नीतीश जी जिस अंगराई से, जिस बुलंदी पे है, ईश्वर हमेशा उनको बुलंदी पे रखे। आज जिस बुलंदी पे वो है, वो डुट्टू समता पार्टी के देन है। जॉर्ज जी को धोखा देके आगे गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। राजनीति में एक दूसरे को कुचल के ही लोग आगे बढ़ते हैं। आपने को जो अच्छा लगा आपने वो किया, लेकिन बिहार की जनता का क्या, उसके लिए आपने अच्छा क्या किया? बिहार की जनता ने आपको जीत के लिए हमेशा सेहरा बांधा। आज भी 2 सीट उपचुनाव में दी आपको। क्या कुशेश्वर स्थान के लिए वो काम करेंगे? वादा दिलाएंगे इस बात के लिए कि कुशेश्वर स्थान में हॉस्पिटल नहीं है,
कुशेश्वर स्थान में रोड नहीं है, कुशेश्वर स्थान की जनता नाव पे चल रही है, कुशेश्वर स्थान में ट्रेन नहीं जाती है, कुशेश्वर स्थान की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, कुशेश्वर स्थान में बैंक की व्यवस्था ढंग की नहीं है, कुशेश्वर स्थान में रोजगार नहीं है, कुशेश्वर स्थान जो मंदिर का व्यवस्था है वहाँ टूरिज्म पैलेस होना चाहिए था, जहाँ से 3-4 देशों के लोग वहाँ आते हैं भगवान के नगरी में, वहाँ टूरिज्म पैलेस नहीं है, वहाँ पंडा परेशान है। क्या सरकार इसकी सिक्योरिटी देगी इन कामों की? पिछले 4 बार से 3 बार से उनके विधायक जीत रहे हैं, सरकार में 4 बार से वो खुद है। सिक्योरिटी दे, हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं होता है तो हम लोगों को सलाहकार में रखे, साथ रखे, काम करवाए। हमारा मकसद है बिहार की तरक्की, हमारा मकसद है बिहार की व्यवस्था में सुधार होना, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमें नहीं बनना विधायक, हमें नहीं बनना सांसद, हमें नहीं बनना। हमारा मकसद है कि हमारा समाज का उत्थान कैसे होगा, हम समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। उसके परिवर्तन में जो भी हमारी तरफ से तन मन धन से झोंका जाएगा हम झोंकेंगे, लेकिन जातिगत राजनीति को खत्म करना हमारा प्रथम राजनीति स्वदेश है और विचारधारा है कि बिहार की राजनीति में जाति खत्म हो और व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहतर हो। नीतीश कुमार भी तो इसी के लिए जाने जाते हैं, सुशासन बाबू उनका नाम भी है कि जो समाज के लिए काम करें। जाति पाति कौन कर रहा है? आप नीतीश जी ने अपना नारा दिया था कि मैं सुशासन के लिए जाना चाहता हूँ, और वो नारा उनका हिट भी हुआ, लोगों ने उस नारे को समर्थन भी किया। आप ज़मीन पे आइए, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आपको, आप ज़मीन पे आइए। पंचायती राज में उन्होंने नल जल योजना दिया था और उन्होंने एक नारा दिया था जल जीवन हरियाली। आप जाइए, कहीं तो जल इतना दिखेगा कि वहाँ पर खेती नहीं हो रही है, कहीं पर हरियाली इतना दिखेगा कि वहाँ पर सुखाड़ हो गया है, और जीवन के नाम पे तो वहाँ क्या स्थिति है बिहार के अंदर वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको वहाँ जब गांव-गांव घूमेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ की तकलीफ है, कि जीवन कैसे व्यतीत हो रही है लोगों की। सरकार कह रही है कि हम इतने लोगों को व्यवस्था करके दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? राशन का व्यवस्था क्यों करके दे रहे हैं? उसको नौकरी दीजिए ना, राशन खरीद के खा लेगा। तो आप राशन दे रहे हैं, यानी आप भुखमरी है तब ना राशन दे रहे हैं। अगर भुखमरी नहीं होती तो राशन आप क्यों देते? तो कमी तो है, आप खुद स्वीकार रहे हैं, बस समझने की बात है जनता को। सुशासन तो आपका है, इसी सुशासन में महिलाएं आए दिन बलात्कार हो रही है। क्या कर रहे हैं? कल 20-25 लोग मर गए नशीली दवा से बिहार के अंदर। दीपावली कैसी गुजरी होगी उनके घर में? आपने विचार किया है? नहीं विचार किया होगा। तो इस पे कौन बात करेगा? बिहार में तो शराब बंद है। शराब बंद है, और आपने शराब बंद करके आपने क्या किया है? शराब बंद करके आपने किया है होम डिलीवरी शुरू। सरकार के फैसले को मैं सहमति से समर्थन करता हूँ, पर ज़मीन पे हकीकत में उसके लेकर कोई पहल नहीं है। आज बिका हुआ है सिस्टम, और कितने लोग उसमें बिके हुए, मैं उस पर अपने सोर्स के माध्यम से कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर हर जगह हर जिला में कुछ ना कुछ सिस्टम बिका हुआ है। सरकार ने उसके लिए एक बैकअप टीम नहीं बनाई हुई है, उस पर काम कैसा किया जाए। आज युवा जो पढ़ाई कर रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम बिहार में 1.5 साल से हूँ और रह के आया हूँ। जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था बिहार को लेके, बिहार की जनता के बीच में, तो मैंने देखा कि जिस युवा के घर में खाने की दिक्कत हुई थी, आज उनके पास पक्का का मकान है, 4 चक्का गाड़ी है, महंगे फ़ोन है। पता किया तो पता चला कि ये दारू का सप्लायर है। आज ये तो था ना एक समय कि दारू के लिए लोग ठेके पे जाते थे, वहाँ से खरीद के लाते थे, पीते थे, राशन पी के घर आते थे। आज नकली दारू बना के आपने बिहार को बर्बाद कर दिया और होम डिलीवरी शुरू करवा दिया। अब क्या है, देखता हूँ फ़ोन करता है, घर में दारू पहुँच जाता है। कीमत ही बढ़ गई, 200 का बदले 500 मिलता है। मैं इसके विरोध में अपने जो नज़दीकी थाना उसके मैं उनमें बात रखी थी, और उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा और उन्होंने उस पर कई जगह इस पर इंक्वायरी भी करवाई, और इंक्वायरी में पता चला कि किस तरह का मामला हो रहा है। और मैं पूरी सिक्योरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी कुछ हद तक हमारे पंचायत में दारू बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है इतना हम तहकीकात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बिहार में घूम रहा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ, तो मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ कि मेरे पंचायत में भी कुछ जगह पे ऐसा है कि अभी भी लोग देखता हूँ कि बोतल गिरे मिलते हैं। तो बोतल अगर कहीं गिरा मुझे दिखाई दिया है तो कहीं दारू बिक रहा है, तो बोतल दिखाई गिरा मिल रहा है। तो बिहार में चीज़ें दारू बंद करके दारू को प्रथा को घर घर पहुँचा दिया। इसके लिए एक बैकअप टीम तैयार नहीं किया। अगर बैकअप टीम तैयार करे, सरकार के पास अगर नीति नहीं है तो मैं बताता हूँ नीति कैसे टीम तैयार होगा, जिला स्तरीय, उस पर काम कीजिए। आज नकली दवाई बन रहा है, नकली दारू बन रहा है, दारू का नाम अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। कोई कह रहा है मुफरवा, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। यूरिया का बनाया दारू बना रहे हैं लोग गाँव-गाँव में, और उसको लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं। जो कल घटना हुई बिहार के अंदर दीपावली के दिन में, कई परिवार के घर में घर उजड़ गया, वो क्या है? वो सब नकली दारू है। तो सरकार ने उस पर काम कहाँ किया? काम किया होता तो फिर हम भी तारीफ कर दें। काम बस इतना किया कि सरकार ने कह दिया कि भाई हम ये चीज़ बंद कर दीजिए।
बंद करने से ही काम नहीं होता है, उसके बाद उसको नीतिगत तरीके से जमीन पर उतारना होता है। फैसला लेना अच्छी बात है, फैसले के साथ चलना बहुत कठिन होता है, और नीतीश जी उस फैसले के साथ चल नहीं पाए अभी तक, जिसका नतीजा है कि बिहार में दारू चरम सीमा पे है और उससे चरम सीमा पे मृत्यु हो रही है। पिछले इस साल में मुझे जितना अंदाजा है कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं नस्ली दवा पी के। उस 100 परिवार को क्या जवाब देंगे सरकार? इसकी जिम्मेदारी तो कोई तय करेगा, या डीएम तय करे, या जिला पदाधिकारी हमारे एसपी साहब तय करे, या माननीय मुख्यमंत्री जी तय करे, या जो ये पेय विभाग है वो तय करे। कोई तो तय करेगा ना। अगर नीतीश जी तय नहीं कर पाए तो किसी को तय करना पड़ेगा इस पर, तब जाके बिहार की व्यवस्था दुरुस्त होगी। और आज तय करने वाला बिहार में कैपेबल लोग नहीं है। कहने के लिए सब मंत्री और सरकार में आ गए, पर कैपेबिलिटी नहीं है किसी के अंदर कि कह दे सीना ठोक के कि नहीं, बिहार के अंदर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस पर जमीनी तौर पे काम करने की जरूरत है। ये कैपेबिलिटी किसी नेता में नहीं है, चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में हो। सब मलाई के मजे ले रहे हैं और मैं इसे बोलने में जो कोई गुरेज नहीं है। बिहार के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में जिनकी सरकार में आप हैं, जिनको भी समर्थन करते हैं, हमें उस समर्थन से कोई लेना नहीं है। हम समता पार्टी के लोग हैं, समता विचारधारा को उठाने वाले लोग हैं। आप हमारे साथ आना चाहें नहीं आना चाहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद और हमारा सपना एक ही है, बिहार का उत्थान, हमारे समाज का उत्थान, हमारे पंचायत का उत्थान, हमारे परिवार के हर वर्ग का उत्थान। उस वर्ग के उत्थान के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए, कदम से कदम मिलाइए, करप्शन पे आवाज़ उठाइए, दारू के खिलाफ आवाज़ उठाइए। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा होगा। अगर हम लोग एक होकर काम करेंगे, अब बिहार में युवा ही बदलाव करेगा और उस बदलाव में आपका सहयोग प्रथम है। और बिहार के लोग, आप जीवन में एक बार जान लीजिए, अब बदलाव के लिए जाति छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़ना पड़ेगा, राजनीति से उठ के अपने बिहार के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा। अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि जो सत्ता है और जो विपक्ष है वो वही सत्ता है, जो विपक्ष है, जो विपक्ष है वही सत्ता है। क्योंकि सत्ता ने भी वही काम किया जो विपक्ष ने एक टाइम पे किया था, और जो विपक्ष में है आज वो सत्ता में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी से आप कोई नया उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। अगर उम्मीद लगाना है तो एक नया विकल्प तैयार करना पड़ेगा। हम युवाओं के साथ आके बिहार के एक अच्छा बिहार, स्वच्छ बिहार, सुंदर बिहार, शिक्षित बिहार, स्वस्थ बिहार बनाने के लिए आपको हमारे साथ लड़ाई लड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो आप सुन रहे थे, ये थे हमारे समता पार्टी नेता रुपेश कुमार जी।